हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 जुलाई को है नाग पंचमी। ये है सावन की नाग पंचमी। भगवान शिव की सावन के महीने में पूजा की जाती है और पंचमी के दिन जो है ना नाग पंचमी मनाई जाती है। तो बहुत सरल तरीका आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपके घर का जो पितृ दोष है उसमें भी बहुत फायदा होता है। नाग देवता और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद जो है ना आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने दीपक तैयार कर लिया है। चावलों के आसन के ऊपर मैं दीपक विराजमान करूँगी और पूजा में सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी। ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है और आप चाहें तो इस दिन व्रत भी कर सकते हैं। व्रत में जो है ना एक टाइम बिना नमक वाला जो है ना भोजन किया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है व्रत तो केवल आप सुबह के समय पूजा ज़रूर करें। सबसे पहले आपको इस तरह से जो है ना पूजा में दीपक जलाना है और हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो बहुत मुश्किल से जो है ना दीपक जला है। तो देखिए बस जल चुका है दीपक। चलिए अब हम आपको पूजा करना दिखाते हैं। तो एकदम साधारण तरीका आपको दिखाऊंगी। आपको एक कांसे की थाली लेनी है, छोटी बड़ी जैसी भी आपके घर में कांसे की थाली ले लीजिएगा। अगर आपके पास कांसे की थाली नहीं है तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी आपको थाली लेनी है जिसमें आपने कभी भोजन ना किया हो। तो मतलब नया बर्तन आपको यूज़ करना है पूजा के लिए। थोड़ा सा आपको आटा गूंदना है बिना नमक वाला। ध्यान रखिए सादा आटा आपको गूंदना है पानी से, उसमें नमक नहीं डालना है। उससे जो है ना आपको बनाने हैं 5 या 7 नाग जो है ना बनाए जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ और आटा आज मैं गूंद रही थी ना तो थोड़ा सा जो है ना आटा जब मेरा गीला हो गया तो नाग देवता जो है ना नीचे को गिर गिर जा रहे थे। तो जब आप आटा गूंदो ना थोड़ा सा कड़क वाला आटा गूंदना। कड़क का मतलब जैसे आप पूड़ियाँ बेलते हैं ना उस हिसाब का आपको आटा गूंदना है। रोटी वाला मत बेलना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको बनाने में। तो चलिए फटाफट हम बना लेते हैं। 5 नाग बना लूँगी मैं, लेकिन मैं बनाऊँगी यहाँ पर 6 नाग मुझे बनाना है। मैं 6 बनाऊँगी और शिवलिंग के ऊपर जो एक नाग देवता है ना तो मिलाकर हो जाएंगे पूरे 7 नाग। तो आप जो है ना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग की जलहरी के ऊपर नाग देवता है तो आप 6 बना लीजिए और एक वो जलहरी वाले नाग देवता की पूजा हो जाएगी तो पूरे हो जाएंगे 7। वैसे 5 भी बना सकते हैं और या 7 बना सकते हैं, वो देखिए आपकी मर्जी है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। आसपास नाग देवता बिठाने के बाद आपको बीच में भगवान शिव को विराजमान करना है, यानी शिवलिंग को आपको विराजमान करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के शिवलिंग हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सबसे पहले थोड़े से चावल चढ़ाकर सभी नाग देवताओं को और भगवान शिव को जो है ना आह्वान करना है, उनका मतलब मन में जो है ना ध्यान करना है। उसके बाद जो है ना सभी पर 4 बार इस तरह से सभी नाग देवताओं पर भगवान शिव पर जो है ना आपको जल चढ़ाना है। तो देखिए सभी नाग देवताओं को जो है ना मैं इस तरह से जल चढ़ा रही हूँ और जलेरी के ऊपर जो नाग देवता होते हैं ना उनका भी आपको साथ के साथ पूजन जरूर करना है। इसके बाद हम सभी पर जो है ना कच्चा दूध चढ़ाएंगे। तो मैंने शिवलिंग पर चढ़ा दिया है, सभी देव जो है ना नाग देवताओं पर चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना सभी का साथ में आपको पूजन करना है। तो इस तरह से जो है ना मैं सभी पर कच्चा दूध ही आपको चढ़ाना है। अगर आपको पास अगर गाय का कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का कच्चा दूध नहीं है तो आपके घर सिटी में शहर में जैसा दूध आता है ना आप उसका प्रयोग करें, लेकिन कच्चे दूध का ही प्रयोग करें, उबाले नहीं बिल्कुल भी दूध को। तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी और फिर जो है ना सबको इस तरह से टीका चंदन लगा दूंगी। और देखिए इस तरह से जो है ना चंदन से आपको जो है ना तिलक लगाना है। ये जो है ना एक पारंपरिक पूजा है हमारे यहाँ तो बहुत सालों से की जा रही है। मेरी मम्मी जो है ना इसी तरह के नाग बनाती थी, मैंने उन्हीं से सीखा है इस तरह के नाग बनाना। तो वो छोटे छोटे से बनाती थी और बाद में नाग का पता है क्या करते हैं, इन नागों को जो है ना जैसे कि हमारा घर जो है ना मेरे मायके वाला घर ना थोड़ा खेतों से लगा हुआ है, मतलब खुले हुए एरिए से लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो है ना बामियाँ होती हैं जिसमें जो नाग देवता रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना बामी में जो है ना ये सर्प जो इकट्ठे करती थी कटोरी या प्लेट में और वही उसी बामी में जो है ना दूर से डाल आती थी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा करते थे। मैं आपको आगे बताऊँगी और इसका क्या किया जाता है। इसके बाद जो है ना चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ाने के बाद जो है ना
कलावा रूपी सभी पर जो है ना वस्त्र अर्पित कर देंगे। मतलब सभी नाग देवता पर आपको वस्त्र अर्पित करना है। भगवान शिव पर आपको वस्त्र अर्पित करना है। जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। और पंचमी की पूजा जो है ना बहुत ज़्यादा लाभ करने वाली है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप पंचमी के दिन, सावन की पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपके बच्चे की किसी के कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा जो होता है ना बहुत ज़्यादा ही पितृदोष है तो उसके हाथों से ये पूजा ज़रूर कराएं। अगर आपके घर के कोई बुज़ुर्ग अगर इस पूजा को करते हैं तो पूरे परिवार को जो है ना इससे फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ तो लेडीज़ है, सभी लोग करती हैं पूजा, तो आप भी जो है ना कर सकते हैं। और बाकी जो जानकारी है आप अपने परिवार वालों से पूछें, क्योंकि देखिए हर घर की परंपरा थोड़ी थोड़ी जो है ना अलग होती है। यहाँ पर मैंने कच्चे दूध का भोग लगा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं और मीठे में मैंने यहाँ पर मिश्री का भोग लगाया है। वैसे आज के दिन जो है ना मालपुए बनाए जाते हैं, तो आपके घर की जो परंपरा रही हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे श्रीफल चढ़ा दिया है। अगर आपके पास है तो चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इसको प्रसाद के रूप में जो है ना फोड़ के खा लिया जाता है। इसके बाद करनी है आपको आरती। तो भगवान शिव की जो है ना आरती की जाती है। जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा ओम शिव ओमकारा। इसके बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है, बहुत ज़रूरी होता है। इसे कहते हैं आरती को ठंडी करना। मैं आपको बताती हूँ पूजा के बाद जो आटे के नाग देवता हमने बनाए हैं इनका आपको क्या करना है। अगर आपके पास कोई सांप की बामी है तो आप इस सर्प को जो है ना बामी में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से डालना, बरसात का टाइम है तो अगर डाल सकते हैं तो ही डालना, वरना क्या करना आप नदी के किनारे जाकर ना जो है ना नदी में इन सर्पों को जो है ना आप विसर्जित कर सकते हैं। तालाब, नदी, कुआं, तो ये जो है ना एक सर्पों का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर जाकर जो है ना आप इन्हें विसर्जित करें। भगवान शिव के और जो नाग देवता के लिए आपने भोग प्रसादी रखी है उसका आपको क्या करना है। तो इस सारी भोग प्रसादी को कहते हैं कि नाग देवता की भोग प्रसादी होती है। तो अगर आपके मन में अगर मन नहीं है इसको खाने का, ग्रहण करने का, तो आप क्या करें, पीपल के वृक्ष के नीचे ये कच्चा दूध और मिश्री जो है ना चढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के मन में आता है कि सर्पों का भोग है तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो आप पीपल के नीचे जो है ना इस भोग को रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।